आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित चैप्टर वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 2.3 का हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, ठीक ना, कि वर्ग कैसे निकलता है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आप जानिएगा कि वर्ग कैसे बनता है। और वर्ग जो है, वर्ग बनाने का अच्छा इसमें ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से ट्रिक दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, कह रहा है कि गुणा किए बिना आपको वर्ग ज्ञात करना है। दूसरा है कि विकर्ण विधि द्वारा वर्ग कैसे निकलता है, ठीक है ना। और कुछ इसमें पैटर्न है, पैटर्न के द्वारा हम जानेंगे कि वर्ग कैसे निकलता है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, यानी वर्ग किसे कहते हैं, आपको अगर आएगा कि वर्ग किसे कहते हैं तो आपको जानना है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। जैसे देखिए, 2 का वर्ग निकालना है तो हम क्या कहें, किसी संख्या का उसी संख्या से, मैंने 2 का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करना है कि 2 को ही 2 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। यानी इस संख्या को 2 बार गुणा कर देना है तो आ जाएगा 4। यानी 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, 5 को 5 से ही गुणा कर देना है, आ जाएगा 25। 6 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना, तो 6 के 6 से ही गुणा करना है, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है। यानी पावर जो दर्शा रहा है, ठीक ना, 2, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है, 6 गुना 6 तो 36। इस प्रकार से वो क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या कह रहे हैं कि गुणा किए बिना आपको निम्नलिखित को वर्गों का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। निम्नलिखित को हो गया यहाँ पर, निम्नलिखित को वर्गों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहला जो सवाल आपका है कि 26 का स्क्वायर। देखिए 26 का स्क्वायर का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए 26 को हम तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि क्या होगा कि आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए 26 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20 + 6 लिख सकते हैं, तो 26 हो गया ना। और इसको क्या किए, हम वर्ग निकाल लिए, ठीक है ना, यानी स्क्वायर लगा लिए, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए तो हम 20 को मान लेते हैं कि a बराबर 20 है और b बराबर मान लेते हैं कि यह 6 है, ठीक है। a बराबर 20 माने और b बराबर हम 6 माने। तो देखिए इसको हम फार्मूला पर बैठा सकते हैं। क्या फार्मूला होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर बैठा रहे हैं हम 20 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 20 जो है, 20 को हम a माने हैं, ठीक है, और 6 को हम क्या माने हैं, b, ठीक है। फार्मूला ये वाला हो गया, इसी पर बैठ गया। a के जगह पर 20 है, b के जगह पर 6 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं। a देखिए, a का मान कितना है, 20 है, तो लगा लिया यहाँ पर 20। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है तो लगा लेंगे हम स्क्वायर प्लस यह 2ab, ये तीनों जो है गुना में है, यानी कह सकते हैं कि 2 हो गया। a का मान हम बैठा लेंगे 20 और b का मान बैठा लेंगे हम 6, ठीक है। और क्या फिर है, प्लस, तो प्लस बैठा लेंगे b का मान क्या लिखा हुआ है, 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर बैठा लेंगे, इस प्रकार से। अब देखिए 20 का स्क्वायर अगर हमें गुना करना है, 20 का स्क्वायर, तो आसानी से गुना कर सकते हैं कि 20 का स्क्वायर कितना हो। जैसे बताया 6 का स्क्वायर क्या था, 6 गुने 6, तो 20 का स्क्वायर गुना मतलब 20 गुने 20। गुना कैसे करना है, देखिए लास्ट में अगर 0 है तो इसको 0 बैठा देना है, इसमें भी एक 0 है, इसमें भी 0 है, 2 हो गया। अब अंक बचा 2 और 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस इसको गुना करेंगे। देखिए इसमें लास्ट में 0 है तो 0 बैठा लीजिए, गुना कीजिए, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 240 आएगा। 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 36। अब इसको करना क्या है कि जोड़ लेना है। इकाई अंक में केवल 6 है, दहाई अंक में 4 और 3 है तो 7 हो जाएगा, और सैकड़ा में है 2 और 4 6, यानी हम कहेंगे कि 26 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 676 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन और दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं दूसरा 34 ना।
चलिए यहाँ पर लगा देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसको बना देते हैं 34 ना, 34 का स्क्वायर। अब देखो बनाइएगा कैसे, ठीक है। जैसे हम 26 को तोड़े तो 20 + 6 में तोड़े, 34 को हम तोड़ेंगे उसी प्रकार से 30 + 4, 53 को तोड़ेंगे 50 + 3, ठीक है ना। अब आसानी से बना सकते हैं। इसको हम तोड़ रहे हैं उसी प्रकार से 34 को 30 + 4 में। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, सेकेंड वाला जो हो जाएगा आपको बी का मान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 30 + 4 यहाँ पे लिख देते हैं कि ए के जगह पर हो जाएगा आपको 30। जैसे देखिए ए प्लस इस पर बिठा रहे हैं, ए का मान 30, तो यहाँ पर 30 बैठ गया। बी के जगह पर क्या है 4, तो यहाँ बैठा दिए 4, यानी 30 + 4 का स्क्वायर, ठीक है। पहला फार्मूला के आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर कहता है बराबर है ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या बैठ गया 30, तो यहाँ लगा लेंगे 30, ठीक है। प्लस है, देखिए स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा हो, इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस 2ab, यानी देखिए 2 जो है ना अचर पद होता है, 2 का अंक कभी बदलता नहीं है, अंक का मान जैसे ab का मान बदलेगा लेकिन 2 का मान नहीं बदलेगा, इसलिए 2 का 2 ही रखना है आपको। a का मान यहाँ से ले लेना है 30, यहाँ पर लगा देना है आपको 30, फिर है गुना, b का मान कितना बैठाए थे, b का मान कितना है 4 है, इसके जगह पर हम बैठा दिए 4। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लिए, अब b का मान क्या यहाँ है 4, यहाँ पर ले लिए 4, यानी कुछ भी नहीं किया है। देखिए a के जगह पर 30 बैठा है, 2 के 2 बैठा है, a के जगह पर 30 बैठा है, b के जगह पर 4 बैठा है, फिर b है तो 4 बैठा है, स्क्वायर यहाँ था, स्क्वायर बैठा है, यहाँ स्क्वायर था, करना उसी प्रकार से कि 30 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। इसको गुना कीजिए, 0 लगा लीजिए, इसमें लास्ट में 0 है, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 कितना है 16, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, इकाई अंक में 6 है, दहाई अंक में 4, अब एक कितना है 5, सैकड़ा अंक में 9 और 2 कितना हो गया 11। यानी हम 34 का स्क्वायर जब निकालेंगे, 34 गुना जब 34 करेंगे तो 1156 आएगा। गुना हम करके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 34 गुना कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, आएगा 1156, जो कि यहाँ पर आ गया। तो एक क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा, ठीक है। और इसको बनाने में दिक्कत होगा तो कमेंट में देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है आपको विकर्ण विधि से बनाना है, यानी लिख दे रहे हैं हम विकर्ण विधि। विकर्ण विधि से आपको क्या बनाना है, वर्ग निकालना है, ठीक ना। वर्ग तो बताइए किए हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। यानी पहला जो क्वेश्चन है बनाना है आपको क्या है 234 का स्क्वायर निकालना है, यानी 234 का वर्ग निकालना है। आपका जो क्वेश्चन है 234 का स्क्वायर कैसे बनेगा देखिए। विकर्ण विधि बहुत आसान है, आपको केवल देखना है। देखिए इसमें कितने अंक है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए एक वर्ग छाप लेते हैं इस प्रकार से, हो गया। अब इसमें से जो है 1 2 3 अंक है, ठीक ना, 3 अंक का है, तो क्या करेंगे हम इसमें 3 को हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 3 खाना बनेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 3 खाना बन गया, और इधर से भी 3 होना चाहिए। तो इधर से 3 करने के लिए देखिए यहाँ पर ले लिए एक, और यहाँ से ले लिए, देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों तरफ से 3 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बनाने में दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको कि इसमें आपको विकर्ण खींच देना है। देखिए विकर्ण हो गया, इसमें कोना कोनी खींचे, विकर्ण खींचा गया, इसमें से कोना कोनी खींचना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा इस प्रकार से खींच लीजिए, देखिए विकर्ण खींच लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आपको सीधा सीधा खींचिएगा तो खींचा जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको बैठा देना है। देखिए 2 3 4 है, तो यहाँ पर बैठाएंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, उसी प्रकार से यहाँ पर 2, यहाँ से 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको देखना ध्यान से है कि हम भर कैसे रहे हैं, आपको याद केवल रखना है। आपको तो रखने में दिक्कत नहीं है, घर बनाने में दिक्कत नहीं है। देखिए
सामने सामने गुना कीजिए, ये 2 के सामने 2 है तो 2 गुना 2 कीजिए तो कितना आएगा 4, ठीक ना। तो 4 ऐसे लिखेंगे, इसमें 0 और इसमें 4, अगर इसमें 4 लिख देंगे इसमें 0 तो 40 हो जाएगा, तो हमें तो 4 लाना है ना, तो 0 4 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखिए इस सामने जो गुना कर रहे हैं तो ये वाला भराएगा, ये वाला, ठीक है। तो 3 3 9 तो भराएगा 0 और यहाँ पर होगा 9। उसी प्रकार से 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 4 करने पर 16, तो इसमें 1 और इसमें 6, ठीक ना। इसमें 9 0 क्यों नहीं भरे आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 9 कर दें यहाँ 0 तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको 9 लिखना है ना। अब देखिए अगला ये सब कॉलम कैसे भराएगा। ये जो 2 दिख रहा है, ये वाला जो 2, ये 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, यानी 0 6 भराएगा। अब यही 2 से फिर गुना करेंगे 4 में तो 2 चौक कितना होगा 8, तो 8 कैसे लिखना है, 0 इसमें और 8 इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से देखिए कि अब देखिए यहाँ अब एक कॉलम यहाँ बच गया ना, देखिए 2 से गुना किए 3 में तो 2 तिहाई 6, 2 चौके हो गया 8। अब इसको कैसे भरना है, इसको क्या कीजिए कि इसको बंद कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों जो बचा ना, अब ई 3 से गुना कीजिए 4 में, 3 चौके कितना हुआ 12, इसमें 1 और इसमें 2। जो प्रक्रिया इधर से लाए वह प्रक्रिया इधर से करना है। कैसे, यही 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, यही 2 से फिर 4 में गुना करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है। इसको आप पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब क्या बचा 3 और 4, यह 3 का पढ़ा फिर से 4 पढ़ेंगे, 3 चौके 12। तो आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब प्रत्येक जो आपको खाना दिख रहा है इसको प्रत्येक खाना को जोड़ लेना है। देखिए 6 इसमें खाना में है, इस खाना में देखिए पूरे को जोड़ना है ना, तो 2 3 और 2 कितना हो गया 5। अब पूरा जो खाना दिख रहा है ना ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ लीजिए आप। 8 और 1 9 और 9 18, 8 और 9 9 9 18 और 18 और 19 19 और 27, 27 हो गया। अब इसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेना है आपको, ठीक है। 0 इसमें केवल है 6 6 12, इसमें कितना है इसको जोड़ लेते हैं 4, ठीक है। तो हम क्या किए कि प्रत्येक खाना को आपको जोड़ लेना है। देखिए ये वाला को जोड़ लिए, ये पूरा को जोड़ लिए, 2 2 4 5 हुआ, इसमें 9 2 18 9 27 हो गया, 6 6 12 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 200, यहाँ पर नीचे थोड़ा लिख लेते हैं 234 का वर्ग बराबर, कैसे लिखना है देखिए ये वाला जो है सिंगल अंक को डायरेक्ट लिख देना है। 6 है तो 6 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जैसे 2 हो गया, इसमें इकाई और दहाई दोनों है, तो इकाई अंक को आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब बचा जो दहाई अंक जो बच रहा है अगला में आकर जोड़ देना है। अगला में क्या करना, जोड़ दिए, इकाई अंक को लिखे और जो बच गया ना दहाई अंक अगला में जोड़ देना है। समझ में आ गया होगा क्या किए हम। अब यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 14 हो जाएगा। इसमें फिर उसी प्रकार से करेंगे कि इकाई अंक को फिर से लिख लेना है। अब जो यहाँ बचता है दहाई अंक अगला में जोड़ देना है, ठीक है। एक जो एक बचा ना इसमें जोड़ देना है, 4 और 1 5। अब यहाँ पर लिख देना है 5, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही आंसर है, ठीक ना। तो आपको आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक प्रश्न को और हम बताते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा प्रश्न है 104, ठीक है। 104 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 104 को ऐसे निकालेंगे, देखिए फिर से वैसा ही करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें 1 2 3 अंक है तो इसमें 3 जो है वर्ग छाप लेना है आपको। वर्ग छाप लिए, वर्ग आपको छाप लेना है, ठीक है। अब इसमें 3 घर होना चाहिए, ठीक ना। तो 3 घर करने के लिए देखिए हम क्या किए, यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिए हम, 1 2 3। अब इधर से भी 3 होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत थोड़ा बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो इधर से 3 हो गया, 1 2 3, इधर से भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए। देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। इस प्रकार से बनाना है। अगर हमें 2 को रहता तब कैसे बनता, मान के चले कि 26 का स्क्वायर विकर्ण विधि से बनाना है। विकर्ण विधि से कैसे बनेगा, तो इसमें देखिए कई गो है 2 गो, तो इसमें 2 गो कॉलम होना चाहिए था।
2 घर होना चाहिए, कॉलम बोल रहे हैं। देखिए 2 घर करने के लिए 1 2 हो गया, अब इधर से 1 2 हो गया, तो आपको इस पर बैठा के बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 3 रहेगा तो 3 घर होना चाहिए दोनों तरफ से, और 3 वो अंक रहेगा तो 3 घर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ 1 2 3 है। अब इसको बैठा लेना है, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 4 यहाँ, इस प्रकार से 1 यहाँ, 0 यहाँ, 4 यहाँ। इसमें विकर्ण आपको खींच लेना है, विकर्ण इसमें सटाइए कोना कोनी, और इसको इस प्रकार से विकर्ण खींच दिए, इसको यहाँ से खींच दिए, इसको विकर्ण, इसको यहाँ से खींच दिए इस प्रकार से विकर्ण, और इसको खींच यहाँ से विकर्ण हो गया, विकर्ण खींचा गया। अब इसको सामने से गुना कीजिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 0 1, 0 गुना 0 करने पर 0 आता है तो 0 0 लिख देंगे, 4 गुना 4 करेंगे तो 16। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कैसे गुना किए, अब उसी गुना करना है, 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पैक कीजिए आप। अब क्या दिख रहा है, 0 4, तो 0 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 0 0, क्योंकि 0 में गुना करने से और भाग करने से 0 आता है ना। 1 से गुना करेंगे 0 में 0 0, 1 गुना 4 करेंगे 0 4, इसको हम बंद कर दिए, बचा 0 4, 0 गुना 4 करेंगे तो मेन चीज़ यही है, गुना आपको समझ में आएगा तो जोड़ भी समझ में आएगा। प्रत्येक घर को आपको जोड़ लेना है, 6 1 4 और 1 4, पूरे को जोड़ना है ना, 8, इसको पूरा को जोड़िए 0, इसको पूरा को जोड़िए 1, इसमें केवल 0 है तो इधर ला 0 कोई मतलब नहीं। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 104 का वर्ग कितना हुआ, 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 2.3 का आंसर भी होगा। तो 2.3 का हम देख लेते हैं आंसर। ठीक है, 10,816। ठीक है ना, तो एक प्रश्न और है, आप जो है इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आपको देख लेना है, 536 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको वीडियो को रोक लेना है, पहले इसको बना के देखिए, नहीं बनेगा तो आपको देख लेना है। ठीक है, देखते हैं इसका हम 536 का वर्ग बना करके। ठीक है, देखिए 536 का वर्ग कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 536, और यह है तीसरा क्वेश्चन। कैसे बनेगा देखिए, 536 को उसी प्रकार से लिखेंगे, एक लिख लेना, आपको वर्ग बना लेना है, इसमें भी 3 घर होना चाहिए, 1 2 3, अब इधर से भी 3 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 536 को कैसे रखना है, 5 इधर, ठीक है ना, पहला खाना में, दूसरा खाना में 3, तीसरा खाना में 6, 5 3 6, विकर्ण खींच लेना है, इस प्रकार से खींच लिए। अब सामने से गुना कीजिए, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 6 गुना 6 करेंगे तो 36। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 से गुना करेंगे 3 में तो 3 5 15, 5 6 हो जाएगा 30, 5 तिहाई 15, 5 6 30। इसको हम बंद कर दिखा, दिख रहा है 3 और 6, 3 से गुना करो 6 में, 3 6 18। फिर देखिए 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 तिहाई, 5 से गुना करेंगे 6 में तो कितना आया, 30 हो गया ना। अब इसको बंद किए, क्या बचा, 3 6, 3 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 18। प्रत्येक कॉलम को आपको जोड़ लेना है, 6 8 3 11, 11 8 19, 1 और 9 10, अब 1 11, इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16, इसको जोड़ लीजिए, 1 और 5 6 1 7, और इस कॉलम को जोड़ लेना है 2। यहाँ पर लिखना है 536 का वर्ग बराबर कितना होगा, लिख लेना है सिंगल को। देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 9,
और दहाई जैसी है इसको अगला में जोड़ देना है दहाई को। तो 12 कितना हो गया 13, 13 हुआ। फिर 13 में जो है इकाई अंक को लिख लेना है, जैसे ही दहाई अंक बचता है उसको अगला में जोड़ देना है। इसमें बच गया, इसमें जोड़ दिए तो आ गया 17। ठीक है, 17 का फिर क्या होगा इकाई अंक 7, फिर लिख लिए, फिर इसमें बच गया, फिर अगला में जोड़ लीजिए। 7 तक कितना हुआ 8 और 2 के 2, 8 लिख लिए और 2 का 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर जब बचा दहाई अंक, ठीक है, इसमें जोड़ देना है, फिर इकाई अंक को लिख लेना है, फिर जो दहाई बचेगा फिर अगला में जोड़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इकाई अंक लिखना है, फिर दहाई को अगला में जोड़ना है। इसी प्रकार प्रक्रिया का डबल होगा तो इसी प्रकार चलते रहेगा। तो इसका जो वर्ग होगा इस प्रकार से ए वाला आंसर होगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा 2.3 का प्रश्न नंबर है दूसरा का तीसरा ना। कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,87,396। यहाँ है 296, हम बेसी लिख दिए क्या है इसमें। देखिए एक और एक कितना होता है 2, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, ए 2 ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2,87,296 आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको विकर्ण विधि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ट्रिक से बनेगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि गुणा किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या कह रहा है कि 50 से लेकर 59 तक का वर्ग निकालना है। जैसे 50 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 50 का स्क्वायर, 51 का, 52 का, 53 का, 54 का, 55 का, 56 का, 57 का, 58 का और 59 का। ये जो आपको बनाना है बिना गुणा किए आपको बनाना है। ठीक है, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे देखिए ट्रिक दिया हुआ है। देखिए पहला जो आपको प्रश्न इसमें दिया है 52 का स्क्वायर, आपको पूछ रहा है कि 52 का स्क्वायर कितना होगा। दूसरा प्रश्न है 56, दूसरा प्रश्न है 56, तीसरा प्रश्न है 57, तीसरा प्रश्न है 57। अगर आप तीन बनाना सीखेगा तो पूरा बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं आपको पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 52 का वर्ग निकालना है। तो 52 का वर्ग हम तो बताए कि 52 का वर्ग निकालने के लिए सब क्या करते हैं हम लोग, 52 गुना 52 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्रिक के माध्यम से वो बनाना है। ट्रिक कैसे देखिए काम करेगा, देखिए यहाँ पर 52 को स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है कि इकाई अंक इसमें कितना है 2 है। इसको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इकाई अंक का, देखो इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर होगा इकाई अंक का जो वर्ग होगा कितना होगा 2 दूना 4 होगा। आपको डबल डिजिट में रखना है, यानी 2 दूना 4 होगा ना, तो यहाँ पर 0 4 लिखना है। अगर 9 आएगा तो 0 9 लिखना है। अगर मान के 16 आएगा तो 16 का 16 लिखेंगे, तो डबल है ये है। डबल नहीं रहेगा तो 0 का प्रयोग करना है। ठीक है, और डबल रहेगा तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। 16 रहेगा तो डायरेक्ट 16 लिखते हैं, लेकिन 2 को पुराने के लिए अंक हम 0 और 4 का प्रयोग किए। ठीक है, तो समझ में आ गया। इकाई अंक 2 था, इसका हम वर्ग कर लिए, यानी 2 का वर्ग होगा 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो दहाई अंक जो 5 है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान देखें, दहाई अंक क्या है 5, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर और इकाई अंक को यहाँ पर जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा समझ में, ये देखिए इसका जो हल होगा इसको यहाँ रखना है। देखिए फिर से बस समझ लीजिए, इकाई जो अंक है 2 इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इकाई अंक 2 था, हम 2 का स्क्वायर कर लिए तो 2 दूनी 4 आया, डबल डिजिट में रख लेना है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पर कैसे नीचे करें। 5 का क्या है दहाई अंक, इकाई है दहाई है, ये दहाई वाला 5 जो है इसका हम करेंगे वर्ग, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर वर्ग किए, 5 का वर्ग कर दिए और इकाई वाला को जोड़ देना है। दहाई वाला को वर्ग, इकाई को जस का तस जोड़ देना है। ठीक ना, तो दहाई अंक 5 था, 5 के स्क्वायर और 2 जोड़ दिए, तब 5 गुना जब 5 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना। 5 के स्क्वायर 5 गुना 5 25 और 2 जोड़ लीजिए, इसका जोड़ कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, तो हम यही आपका आंसर आ गया कि 52 का जो वर्ग होगा
2704 होगा, है ना शानदार ट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं उसी प्रकार से कौन का 56 का देखते हैं। ठीक है, देखिए 56 का, 56 को कैसे निकालिएगा, तो उसी प्रकार से निकालना है। देखिए 56 का भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये देखिए इकाई अंक क्या है 6, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 6, इसका हम वर्ग बना दिए, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 गुने 6 36 होगा। अब क्या करना है, नीचे वाला देखिए, इसको क्या करना है कि दहाई जो अंक है इसका वर्ग करें, 5 का है तो 5 का वर्ग कर दिए, और इकाई अंक को आपको जोड़ लेना है। ठीक है ना, दहाई अंक, तो इकाई है दहाई अंक का वर्ग और इकाई अंक को जोड़ लेना है, यानी 5 का स्क्वायर किए और 6 का 6 जोड़ दिए, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25, और 25 और 6 कितना होता है, यहाँ पर लिख देना है 31। यानी हम कह सकते हैं कि 56 का जो वर्ग होगा ना 31 36 होगा आंसर। अगर हम 56 गुना 56 करेंगे तो यही आंसर आएगा। आप इसी प्रकार से किसी को बना सकते हैं। चलिए 57 को भी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए 57 को अगर निकालना होगा, निकाल देते हैं 57 का स्क्वायर। तो क्या करना है, इकाई अंक का आपको वर्ग कर देना है, यानी 7 का स्क्वायर, इकाई अंक 7 है, 7 का वर्ग कितना होगा, 7 गुने 7 के 49। अब इसको कैसे निकालना है, दहाई अंक का स्क्वायर और 7 जो है इसमें जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, आगे लिख देना है ना, तो 5 25, 25 और 7 कितना होता है 32। यानी हम कह सकते हैं कि 57 का जो वर्ग होगा ना 3249 होगा, आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप किसी को निकाल सकते हैं। 52 का निकालना है, 52 तो निकाल, 53 का निकालना है, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 53, ठीक है, 53 को बता रहे हैं। 53 का 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 तिराई 9, तो यहाँ हो जाएगा 09। ठीक है, अब देखिए 5 के स्क्वायर, देखिए 5 आ गया ना, दाहिने अंक 5 है, 5 के स्क्वायर और यहाँ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो हम कह सकते हैं कि जो 53 का जो वर्ग होगा ना कितना होगा 2809 होगा। चेक कर सकते हैं, 53 और 53 कर लिख दीजिए आप इसको, 53 गुना 53 कर लीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 25 और 1 26, 9 5 5 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 2 के 2, आगे ना 2809। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा ट्रिक था। तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से इस ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक ना, अगला जो आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपको जो है पैटर्न पर है, बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको पैटर्न से आपको वर्ग भरना जी, वर्ग कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपको जो है कंपटीशन में भी काम करेगा इस प्रकार का गुना। देखिए आपको याद रखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखिए क्या कहता है, पहला देखिए 1 1 1 1 1 कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को 1 है, इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कितना हो गया आंसर। देखिए इसको बहुत आसान तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, ऐसे ही देखिए 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 गुना 11 करते हैं तो 121 होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम 111 की स्क्वायर कितना होगा, देखिए इसमें एक पैटर्न आ रहा है। देखिए क्या होता है, 1 अब 1 2 2 था ना, तो 2 लिखिए, बगल में 1 लिख दिए। इसी प्रकार से 1 2 3 को 1 है, तब बीच में लिखिए 3, इधर से लिखिए 2 2, इधर से लिखिए 1 1। इसी प्रकार से 4 को 1 कैसे निकालेंगे, तो 4 को है तो बीच में लिखिए 4, इधर से लिखिए 3 3, इधर से लिखिए 2 2, इधर से लिखिए 1 1। इस प्रकार से पैटर्न पढ़ते चला जाएगा। उसी ट्रिक से आप इसको बना लीजिए। कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में रखेंगे 6। ठीक है, और साइड घटते चले जाएंगे ना, इधर लिखेंगे 5 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1। यानी इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला आपका आंसर आएगा। आशा करते हैं कि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कितना ही लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए 9 का 1 लिखा हुआ है तो 9 बीच में रखिए, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 8, फिर 7 7, फिर 6 6, घटते घटते आप मतलब 1 तक चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखिए वर्ग कैसे दिया है। दूसरा है
इसमें क्या कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 7। इसको आपको बनाना है कि इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा। अब इसको कैसे बनाइएगा, देखिए इसका भी बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए इसको गुना करना है, इस प्रकार से गुना कितना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 7 का हम स्क्वायर ले लिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 गुना 7 करेंगे तो आएगा 49, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 7 आ गया, 6 7 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए इसमें कहा है कि 7 एक था ना, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 7 के बदला में 9 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के लिए यहाँ पर 4 बन गया, ठीक है, मतलब एक 7 है ना तो एक 4 होगा। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें कितना अंक है, 2, इसमें होगा 2 4, 2 इसमें 4 लिख देना है, ठीक है। और लास्ट के लिए 9, यानी 2 को 4 होगा और 2 को 8, 2 8 में एक तो लास्ट वाला 9 हो जाएगा और एक अपना से 8 बैठा देना है। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं। इसमें के 2 को 6, इसमें 7 स्क्वायर है, कैसे बढ़ेगा देखिए। इसमें क्या अंक है, 1 2 3, इसमें 3 को तो 4 हो जाएगा, और देखिए 1 2 3 तो 3 को 4 हो गया। इसी प्रकार से आपको इधर से लास्ट वाला 9 हो जाएगा, बाकी सब 8 होगा, ठीक ना। देखिए 1 2 3 है तो 3 को लिखेंगे 1 2, और लास्ट वाला आपको 9 लिखना ही लिखना है, क्योंकि 7 के वर्ग जब करेंगे तो 7 गुना 7 करेंगे तो 49 आता है, तो लास्ट में आपको 9 लिखना है, ठीक ना। तो क्या के देखिएगा 3 गो अंक है यहाँ पर, तो 3 को 4 हुआ, और बाकी के इधर भी 3 को लिखना है, लेकिन लास्ट वाला 9 है, बाकी सब 8 होगा, ठीक है ना। देखिए और बढ़ाते हैं, देखिए इसको समझिए कितना इसमें अंक है, 4, इसमें 4 को 4 लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी के लिए क्या करना है कि 8 में लिखना है, 8 में ना, लेकिन लास्ट वाला 9 होगा, ठीक है। देखिए इधर भी देखिए 4 गो अंक है ना, तो 4 को 4 लिख लिए। अब बाकी के लिए इधर भी 4 को लिखना है, 4 को, ठीक है ना। इधर भी आपको 4 को लिखना है, ठीक है। और लिखना है लास्ट वाला 9 हो जाएगा, बाकी सब 8 होगा। तो देखिए 4 को लिखना है ना, 1 2 3 और लास्ट वाला 9। इस प्रकार से पैटर्न बढ़ रहा है। एक और देख लेते हैं, इसमें कई गो अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 को 4 होगा, 1 2 3 4 5। इधर पे क्या होगा, इधर भी 5 गो, इधर भी 5 गो होगा ना, लेकिन लास्ट वाला मतलब 8 से आपको पुराना है, लास्ट वाला 9 हो जाएगा, 1 2 3 4, अब लास्ट वाला मतलब समझें यहाँ पर कि देखिए फर्स्ट में को करना का है कि जितना यहाँ पर अंक है उतना 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। और इधर भी उतना ही अंक होगा, लेकिन लास्ट में 9 होगा, यानी आपको 4 से 8 से पुराना है, और लास्ट में 9 आपको याद रखना, 9 लिखना है, बाकी सब 8 भराएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ठीक ना, कि इसमें कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कै गो 4 होगा, 9 गो 4, जितना अंक है उतना 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इधर में कैसे, इधर भी 9 को लिखाएगा, ठीक ना, लेकिन 8 और 9 से पुराना है, तो लास्ट वाला 9 होगा, बाकी सब 8 होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, क्या हम बोले, इधर भी 9 गो होगा, इधर भी 9 गो होगा, लेकिन एक लास्ट वाला 9 होगा, बाकी सब 8 होगा, ठीक है ना। तो पूरा रहे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 1 9, लास्ट वाला 9 होगा, बाकी सब 8 से पूरा दिए, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसका वर्ग निकालेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि दूसरा था, आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का देखिए पैटर्न, तीसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है क्या कहता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर होगा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि 2 क्रमागत संख्या होना चाहिए, 7 के बाद यहाँ 9 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, 7 के बाद 5 नहीं होना चाहिए, लगातार संख्या होना चाहिए। 7 के बाद देखिए अगला संख्या है 8 है, ऐसा होना चाहिए। इसको गुना किया 7 8 56, और इसका जो अगला संख्या 56 के एक में जोड़े कितना होगा, 56 में अगर एक जोड़ेंगे कितना होगा 57, तो इसका अगला संख्या का वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 57 के वर्ग के बराबर होगा,
कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए 4 5 कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब देखिए कितना के वर्ग के बराबर होगा, तो ये होगा 20 के एक जोड़ी कितना हो जाएगा 21, तो 21 के वर्ग के बराबर होगा। तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया। इस प्रकार पैटर्न वाले आप सब बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है, जितना गुना करने पर ना उतना वर्ग से एक जोड़ लीजिए। 20 है तो 21 का, जैसे 56 है तो 57 का। ठीक है, तो इतना का जो का योग होगा इसके बराबर होगा। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। एक पैटर्न और देख लेते हैं, पैटर्न नंबर 4। ठीक है, देखिए पैटर्न नंबर 4 क्या कहता है। पैटर्न देखिए चौथा है, कहता है कि 6 है 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 बराबर, यहाँ पर खाली दे दिया है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, यहाँ पर खाली है +3 +2 +1। आपको यहाँ पर भरना है कि क्या भराएगा और यहाँ पर भरना है क्या भराएगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें करना क्या है, इसको ट्रिक समझिए कि यदि इतना बराबर लाना है तो इतना का स्क्वायर और इतना का जोड़ के अगर इतना से निचला से भाग ऊपर हम लगाएंगे ना तो इतना का बराबर हो जाएगा। देखिए कैसा है, बीच में देखिए कितना है सबसे बड़ा अंक 6 है, तो इसमें क्या करना है कि 6 जो है 6 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए इस पर जोड़ देना है सबको, ठीक है ना, जिसको जो है सब जोड़ देना है। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़, हम तो पूरे का ही नहीं लिख देते हैं, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, यानी इसके बराबर होगा। ठीक ना, ये भी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें जिस देखिए अगर दिया रहता कि 1 2 1, तो इसको लाने के लिए कैसे करते हैं इस पैटर्न पर। देखिए बीच वाला सबसे बड़ा संख्या है ना, तो बड़ा संख्या देखिए 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे 2 बार लिखते हैं, इसका बना देते हैं हम स्क्वायर, और नीचे वाला को जोड़ लेना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 1, यानी ये जोड़ के इसका स्क्वायर में अगर भाग लगाएंगे तो इतना के बराबर होगा। उसी प्रकार से इतना का वर्ग और नीचे वाले से जोड़ के अगर भाग लगाएंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो इस पैटर्न को ऐसे समझना है आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न जो बताए हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।